ताज बरतानिया ने बरसगीर पर अपने 90 साल अंग्रेजी राज के दौरान जो बड़े कारनामे सरंजाम दिए थे, उनमें रेल का निज़ाम यकीनन एक बड़ा मार्का था। सन 1858 ईस्वी से पहले तक मुतहिदा हिंदुस्तान में माल बर्दारी और सवारी खासी सुस्त थी, लेकिन 8,800 किलोमीटर फौलादी पटड़ियों के वसी जाल ने गोया इस पसमानदा खित्ते की आवाम की जिंदगियां बदल डाली। तकसीम हिंद के वक्त अंग्रेज़ की बनाई हुई रेल भी दोनों रियासतों में तकसीम कर दी गई, लेकिन हिंदुस्तानी रेल एक मुनाफा बख्श और बड़ा कौमी इदारा बन चुका है, जबकि पाकिस्तान रेलवे मनो करेंसी के खसारे तले दबा हुआ है। क्यों? यही सब जानने के लिए आज सच का सफ़र बजरिया रेल किया गया है। अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। सच का सफ़र हर बार पिसे हुए अवाम की आहो बका से शुरू होता है। पाकिस्तान रेलवे खसारे में क्यों है और ट्रेन ड्राइवर से लेकर आला अफसरान को यहाँ किन मुश्किलात का सामना है? जब रेल मुलाजमीन से पूछा गया तो सबको अपनी नौकरी की फिक्र थी। पाकिस्तान रेलवे आपके 40 साल के तजर्बे के मुताबिक खसारे में क्यों है? हाँ, बहुत कुछ है लेकिन कह नहीं सकते। जो भी है मसाइल, आपने मसाइल पॉइंट आउट करने, निशानदेही करनी है। जी बात तो दुरुस्त है, लेकिन हम मजबूर हैं। फिर भी कुछ बताइए। हम इदारे में मुलाजिम हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन रेलवे खसारे में क्यों है पता है आपको? जी सब कुछ पता है, सबको पता है और सब कुछ पता है। सर अगर ये आपकी रिकॉर्ड है तो अच्छा नहीं है। नहीं, ये मैं आपकी तो खबर अच्छी खासी बिक जाएगी, लेकिन मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। मैं रोजी में बैठा हूँ, ये ना वो मुझे और कुछ बस छोड़ दें बस। रेलवे मुलाजमीन के होंठ तो फिलहाल सिले हुए हैं। आइए मिनिस्ट्री चलते हैं और सफ़र का आगाज़ वफाकी वजीर बराए रेलवे हाजी गुलाम अहमद बलौर की महकमाना अजियतों से करते हैं, जिन्हें खसारे से लेकर ट्रेन एक्सीडेंट के तमाम वाक़यात ज़ुबानी याद हैं। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, कितना इस वक्त खसारा है पाकिस्तान रेलवे में? 35 अरब रुपया जो है वो बैंक का लोन है हम पर, और कोई 21 अरब रुपया जो है हमने बार फारन का देना है। चलता हूँ कि जब मैं पहली दफ़ा मिनिस्टर बना था 91 में, तो 552 करोड़ रुपया उस वक्त डेफिसिट था जब मुझे चार्ज मिला। जब हमारी गवर्नमेंट तोड़ी, गुलाम साहब खान ने तोड़ी और हम छोड़ के गए, तो 148 करोड़ रुपया डेफिसिट था। ये हमारी रेलवे है, ये इस तरह डेफिसिट में रहेगी। ये मांगती है बहुत बड़ा बिग साइज ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं ना, अब खर्च करेंगे तो कमाई करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो कमाई नहीं होती, नुकसान ही होता है। हमारी गवर्नमेंट ने ज़्यादातर रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ तवज्जो दी, NLC बना दी, फिर लोगों को ट्रक्स दिए और बतौर रिश्वत दिए गए, हुकूमतों ने दिए। और मैंने हम पहले जो था तो तकरीबन 90% से ज़्यादा गोदी से माल रेलवे उठाती थी जी। आज रेलवे 4% उठा रही। रेलवे मिनिस्टर ने माल बरदार गाड़ियों का कारोबार ठप होने की जो वजह बताई है, वो यकीनन एक साजिश से कम नहीं। माजी की हुकूमतों ने रेल को पसे पुश डालकर रोड सेक्टर में जो अंधाधुंध सरमायाकारी की है, इस पॉलिसी ने पाकिस्तान रेलवे की कमर तोड़ दी है। अब पूरी दुनिया में इंडियन रेलवे जो है प्रॉफिट में जा रही है, उसकी एक वजह है उनने जो डिवीज़न के बाहर और ट्रकों को रूट परमिट नहीं देती, वो माल बरदार गाड़ियाँ चलती हैं। उस वजह से कमर्शियल इन कोचिंग से हम जो कमाते हैं इनके ऊपर लग जाता है, स्टाफ का खर्चा, इनकी मेंटेनेंस। गुड्स इंप्रूव होगी तो ये खसारे से निकलेगी, उस वरना नहीं, बहुत मुश्किल है। हिंदुस्तानी रेल एक मुनाफा बख्श कौमी इदारा बन चुका है। वजह सियासी मफादात से बालातर होकर किए गए पार्लिमानी फैसले हैं। लेकिन हमारे यहाँ आमरीयत और जमहूरियत दोनों मिलकर ही पाकिस्तानी रेल को डबोती रही हैं। ज़ियाद दौर का मार्शल लॉ था, उस वक्त हमारे जो चेयरमैन थे रेलवे के, वो लगा दिए थे, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे गालिबन सईद कादर, वहाँ NLC इंट्रोड्यूस करवा दी थी। वो जो हमारा तमाम जो ट्रैफिक था ना, वो NLC के ज़रिए जाता था। माल बरदार गाड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। ख़त्म,
ये हमारे पास तो सिर्फ ये है सरकारी महकमों की ज़्यादा है, जैसे मिलिट्री का स्टॉक है, जिन्होंने नट पेमेंट नहीं करनी किसी रोड ट्रैफिक को, वो हमें वोचर ही देते हैं, ये लो वो वोचर हम रख लेते हैं जी, हमने मिलिट्री से ये कमाया, लेना देना कुछ नहीं, और वो भी बहुत चीप रेट है। तो 1.5 करोड़ रुपया 50 लोकोमोटिव एक दिन में कमा सकते हैं। तो महीने में कितने बने और साल में कितने बने? लेकिन नहीं ना, हमारी उसमें बेपरवाही, आप मैं बैठूँ वहाँ पे परवाह नहीं। ये नहीं कि मुल्क का कितना नुकसान होता है। गुड्स को इम्प्रूव करें, इंशाल्लाह ये पाँव पे खड़ी हो जाएगी। हमारे पड़ोसी मुल्क की मिसाल आपके सामने है, उसने रूट परमिट नहीं दिए हैं। और वो लालू प्रसाद यादव जो उनका अनपढ़ आदमी था, बिल्कुल हमारे सारे एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन ऐसे फैसले नहीं कर सकते, उसको कुछ समझ नहीं आती है। 2100 वैगन लोडेड खड़ी है, तैयार, ले जाने वाला नहीं। अगर ये गाड़ी मेरी चल पड़े तो फिर डेफिसिट रहेगा। विफाकी वजीर बराए रेलवे हाजी गुलाम अहमद बिलौर लोकोमोटिव्स की जिस कमी का जिक्र कर रहे हैं, इस बात की तस्दीक करती हैं रावलपिंडी स्टेशन पर खड़ी सामान्य तिजारत से लदी ये मालगाड़ियाँ, जिन्हें चलाने के लिए महकमे के पास कोई बंदोबस्त नहीं। इनके पास इंजन, इनके पास पावर ही नहीं है। माल लोड हुआ है, माल लोड हुआ है लोगों का, क्योंकि इसमें लोड या कोला लोड है। मैं ये बता रहा हूँ कि पहले इतनी अहमियत थी माल गाड़ी की कि मेल गाड़ी को रोक के माल गाड़ी को चलाया जाता था, लेकिन अब ये हाल है कि माल गाड़ी को रोक के मेल गाड़ी को 3-3, 4-4 दिन रोका जाता है। मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ आपके लोगों से, ये मालगाड़ी 3-4 दिन से यहाँ खड़ी हुई है, पावर नहीं है, तो ये जो माल यहाँ पर लोड हुआ हुआ है ये व्यापारियों तक, मंडियों तक लेट नहीं पहुँचेगा? ज़ाहिर बात है सर, लेट ही पहुँचेगा। मैं खुद रावलपिंडी स्टेशन पे देख के आया, मालगाड़ियाँ खड़ी हैं, इंजन नहीं दस्तियाब उनको। तो अब अगर मैंने कहा कि अगर ये 30 इंजन या 25 इंजन हमारे पास होते जो उनको चला के लाते, तो फिर तो डेफिसिट में बड़ा फर्क पड़ता ना। पाकिस्तान रेलवे के वजीर से लेकर मुलाजमीन तक सभी इस कौमी इदारे की तबाहाली और खसारे पर कुढ़ते हैं। ऑल पाकिस्तान ट्रेन ड्राइवर एसोसिएशन ने तो रेल की नौकरी छोड़ने का फैसला भी कर रखा है। सुनते हैं सेक्रेटरी यूनियन को। इज्तिमाई तौर पे हम रिटायरमेंट दे रहे हैं। अगर रेलवे इंतज़ामिया का रवैया हमारे साथ यही रहा, रेल को इसी तरह चलाना है, यही लूले लंगड़े इंजन, यही सिग्नल का निज़ाम दरम बरम, और इसी तरह मुसाफरों के साथ ज़्यादतियाँ करनी, ये अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है जहाँ पे कोई परेशान हाल नहीं है, गाड़ियाँ टकराती जाएंगी, मुसाफरों अवाम का भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। तो इसलिए हमने इज्तिमाई तौर पे ये पूरे पाकिस्तान से तमाम ड्राइवर्स ने ये फ़ैसला किया है कि इज्तिमाई रिटायरमेंट 30 तारीख को GM को दे देंगे। भाई हमें रिटायर करो, हमारा हक हमें दो, हम चले जाते हैं, भाई तुमने तो रेल नहीं चलानी। अब हमारे जो रेलवे के पास इसमें लोकोमोटिव हैं वो 40-40 साल 30-30 साल पुराने, और मेरे इंजीनियर जो है मैकेनिक है उसको रोजाना गाड़ी उसको रेल पटरी पर लेके चल रहे हैं। तो मैं अक्सर मैं तो अपने लोकोमोटिव जो अपने रेलवे के मैकेनिक इंजीनियर को सलाम पेश करता हूँ। और जो आपकी दुनिया में जितनी भी रेलवे है सब डेफिसिट में चल रही है, माँ सिवाय इंडिया की, हिंदुस्तान की। एक तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, और दूसरा उन गवर्नमेंटों ने अपने रेलवे की तरफ बड़े थारोली तवज्जो दी है। 1954 में उन्होंने अपना लोकोमोटिव बना लिया था, हमने आज तक नहीं बनाया। पाकिस्तान रेलवे अरसा दराज से खसारे का शिकार है। वजह एक नहीं बेशुमार हैं, लेकिन मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी और हिफाजती इंतजामात ने भी रेलवे स्टेशंस को रोज़ाना आमदनी से महरूम कर रखा है। खुदकश हमलों ने हमें हर कदम पर तबाह किया है। 2 लाख रुपया हमारी पर मंथ अर्निंग थी, जो हम पैसेंजर को लेने या छोड़ने के लिए आते थे ना, तो उन्हें हम प्लेटफार्म टिकट इशू करते थे, 5 रुपये उसकी कीमत थी। एक स्टेशन पिंडी की, सिर्फ पिंडी की। और लाहौर तो इससे भी ज़्यादा थी ना, लाहौर तो गालिबन 70-75 लाख रुपया गालिबन को इतना को है। कैसे बंद हुई? भी सिक्योरिटी वालों ने कहा कि जी ये गैदरिंग नहीं होनी चाहिए प्लेटफार्म के ऊपर, दहशतगर्दी का खतरा है, इसलिए गैदरिंग नहीं हो, जो पैसेंजर आए वही बाहर जाएं, या जो पैसेंजर जाने वाले हैं गाड़ी पे वही प्लेटफार्म पे ऊपर आए। मालबरदार गाड़ियों की कमी, लोकोमोटिव्स की अदम दस्याबी, फंड्स की किल्लत और हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान रेलवे का कारोबार तकरीबन ठप होकर रह गया है। हर आने वाली नई हुकूमत ने रोड सेक्टर्स में तो अंधाधुंध सरमायाकारी की है, लेकिन पाकिस्तानी रेल को बचाने के लिए आज तक अमली तौर पर किसी हुक्मरान ने कुछ नहीं किया।
ख़ास तौर पर NLC कायम कर दिए जाने के बाद माल बरदार गाड़ियों का कारोबार तो बिल्कुल ही ठप होकर रह गया है। खैर ये तो हुकूमत का सर्द रवैया है, लेकिन हमारे अवाम भी पाकिस्तान रेलवे को खसारे की तरफ धकेलने में हरगिज़ किसी से कम नहीं है। बगैर टिकट सफ़र करने वाले मुसाफिरों के एतराफ़ात और पाकिस्तान रेलवे की कीमती अराजी पर कब्ज़े इस ब्रेक के बाद।